जीवन से बोला जाता है। जो हम बोल रहे हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं है, और यही वजह है कि जब तीर्थंकर दीक्षा धारण करते हैं, जब तीर्थंकर दीक्षा को ग्रहण करते हैं तो मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि यदि वो बोलेंगे तो अक्षरांश असत्य बोला जाएगा। इसलिए तीर्थंकर जब दीक्षा धारण करते हैं तो मौन स्वीकार कर लेते हैं, जब तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और जब तीर्थंकर की दिव्य देशना खिलती है तो वह मुख से नहीं सर्वांग से खिलती है। तीर्थंकर की देशना कहां से खिलती है? सर्वांग से खिलती है, क्योंकि मुख से बोला गया पूर्णतः सत्य नहीं होता। सत्य, जो सत्य बोलता है उसका क्षयोपशम कम होता है, लेकिन जो झूठ बोलता है उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तरकीब सोचना पड़ती है, उसे याद रखना पड़ता है कि कब मैंने झूठ बोला है, कहां मैंने झूठ बोला है, किसको झूठ बोला है, और अब कहीं मैं बोलूंगा तो वही बात बोलनी है, इसलिए उसको याद रखना पड़ता है। इसलिए झूठ बोलने वाले व्यक्ति की याददाश्त तेज होती है, और सत्यवादी को तो कुछ सोचना पड़ता ही नहीं है, जो है सो जो है। इसलिए कहा है कि सत्य एक बार परास्त हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे तो राम हो, चाहे तो बुद्ध हो, चाहे तो महावीर हो, चाहे तो पार्श्वनाथ हो, या सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, उनके जीवन में कष्ट तो आए, संकट तो आए, परेशानियां तो आई, लेकिन वो कभी परास्त नहीं हुए। जब भी विजय होती है तो किसकी होती है? किसकी होती है? सत्य की विजय होती है। लेकिन हमने तो पढ़ लिया है, सुन लिया है, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, सच कहता हूं बोल बाला है झूठ का। आज तो जहां देखो वहां झूठ। इसलिए आचार्यों ने कहा कि क्रोध को छोड़ो, मान को छोड़ो, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति झूठ बोलता है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, क्रोध लोभ भीरत्वा हास प्रतीक्षानुबीजी भाषण च पंचे। सत्य महाव्रत की 5 भावनाओं को बताते हुए कहा है, इस सत्य महाव्रत की 5 भावनाएं हैं कि यदि व्यक्ति क्रोध को छोड़ देता है तो सत्य प्रकट होता है, लोभ को छोड़ता है तब सत्य प्रकट होता है, और भय को छोड़ता है तब सत्य प्रकट होता है, और हास्य यानी हंसी हंसी में व्यक्ति झूठ बोलता है, और आगम के अनुकूल नहीं बोलता है, वो भी झूठ की कोटि में आता है। आजकल जब हम क्रोध आता है हमारे लिए तो हम क्या बोल जाते हैं हमें खुद को ही पता नहीं होता। कितने बार जब क्रोध आता है तो हम बोलते थे फीता से नाप दूंगा, ऐसे बोलते फीता से माप दूंगा। कभी कभी तो अपनी औलाद को बोल जाते थे गधे की औलाद, अपने बच्चे को ही बोल डालता है गधे की औलाद। अब उसे पता नहीं है कि गधे की औलाद कहाँ है, मतलब गाली बच्चे को नहीं अपने आप को दी है। और भी पता नहीं सुअर की औलाद, गधे की औलाद, नाना तरह की गालियां दे करके बोलता है। तो कहते हैं वह क्रोध में जो भी वचन बोला जा रहा है वो झूठ की कोटि में आता है। इसलिए क्रोध में व्यक्ति झूठ बोलता है, लोभ के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। डॉक्टर अभी तो 7 दिन तक आपको यहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, ज्यादा कोई बीमारी नहीं है, एक टैबलेट से एक इंजेक्शन से काम चल सकता है, लेकिन दुकान कैसे चलेगी, धन कैसे आएगा, और इस प्रकार से पूरा उसे ऐसा इस तरीके से मेंटली ऐसी बना देता है कि आपके लिए तो इतनी बीमारियां हैं, आपके लिए तो ऐसा है कोरोना नहीं होता, उसे कोरोना बना देता है। किसके कारण? लोभ के कारण। वकील
जो केस चाहे तो 8 दिन में सॉल्व कर सकता है, लेकिन लोभ के कारण जब तक केस लंबा नहीं खींचेगा तब तक धन नहीं आएगा। इसलिए उस केस को जीतने के लिए, उस केस को आगे बढ़ाने के लिए, अर्थात पैसे के लोभ के कारण वकील केस को आगे बढ़ाता जाता है। और हम लोग कम थोड़ी करते हैं। लोग बच्चे को जब हम ट्रेन में लेकर के जाते हैं तो बच्चा है 10 साल का, लेकिन 10 साल का बच्चा कितने साल का बन जाता है? अभी तो 5 साल का ही है। अभी तो इतना बड़ा बच्चा 5 साल का बच्चा हो जाता है, क्योंकि टिकट नहीं लगेगी। और यदि पूरे साल का बता दिया तो क्या लग जाएगी? टिकट लग जाएगी। वहां पर हम झूठ बोल जाते हैं। ये क्या है? लोभ के कारण झूठ। कहते हैं कि झूठ बोलना, आप व्यापार करते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन झूठ ही हमारा जीवन हो जाए, झूठ बोलना ही हमारा बिजनेस हो जाए तो कहते हैं वो महापाप की कैटेगरी में आया। भय के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। शासन प्रशासन के आ जाए आपके यहाँ पे, यदि आपके पास टैक्स मांगने के लिए आ जाए, क्या बोलते हो उनको? जीएसटी वाले नहीं, इनकम टैक्स वाले। तो आप डर के कारण कहां से कहां क्या क्या कर जाते हैं और कितना झूठ बोल जाते हैं। तो भय के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। हम जो कार्य करते हैं और पुलिस हमारे सामने खड़ी हो जाए तो 2 मिनट नहीं लगते हमको झूठ बोलने में। भय के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। हंसी हंसी में व्यक्ति झूठ बोलता है, इतना हंसी हंसी में झूठ बोलता है, सबसे ज्यादा मजाक में व्यक्ति झूठ बोलता है। पता है कैसा कैसा झूठ बोलता है? अभी एक दिन हमारे रूम में बात चल रही थी, कोई बोले आप शिखर जी जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले काय से जा रहे हैं? अपनी गाड़ी से। बोले नहीं, अपनी गाड़ी से नहीं, मैं तो पैदल जा रहा हूं। मतलब कोई मतलब नहीं है झूठ बोलने का, लेकिन फिर भी हम क्या कर देते हैं? झूठ बोल देते हैं। कितने बार उसी घर में, उसी मकान में व्यक्ति रहता है, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलने लगते हैं। एक बार 2 आदमी ट्रेन में सवार कर रहे थे। बोले आप कहां से आए हो? बोले दिल्ली से आए हो। बोले आप कहां से आए? मैं भी दिल्ली से आया हूं। बोले आप कहां रहते हैं? बोले सदर बाजार में रहता हूं। बोले अच्छा सदर बाजार में रहते हैं, मैं भी सदर बाजार में रहता हूँ। बोले कौन सी बिल्डिंग में रहते हो? कौन से मोहल्ले में रहता हूँ? बोले चांदनी चौक में रहता हूँ। बोले कौन सी बिल्डिंग में रहते हो? बोले चिंतामणि बिल्डिंग, प्लेस का नाम चिंतामणि बिल्डिंग है। अच्छा उसमें तो मैं भी रहता हूँ। बोले तुम्हारा फ्लैट नंबर क्या है? बोले 103 नंबर फ्लैट नंबर है। बोले 103 मेरा है। पड़ोसी वाला आपस में सुन रहा था उनकी वार्तालाप। पूछा भैया आप लोग कितने अजीब हैं, एक ही नगर में, एक ही मोहल्ले में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही रूम है, आपका आजू बाजू रूम है, अर्थात 103 नंबर हमारा है, 103 तुम्हारा है। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी और एक दूसरे को जानते नहीं। बोले तुझे क्या परेशानी, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। क्या तुझे क्या परेशानी, हम दोनों भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मतलब जिसका कोई मतलब नहीं, ऐसे भी हम क्या कर जाते हैं? झूठ बोल जाते हैं। आपस में 2 मित्र थे, बात कर रहे थे। बोले मेरे पिताजी की घड़ी इतनी कीमती और इतनी मजबूत घड़ी कि मेरे पिताजी ने नदी में एक घड़ी डाली और 1 साल के बाद निकाली, सही टाइम बता रही थी। घड़ी नदी में डाली, 1 साल के बाद निकाली, सही टाइम बता रही थी। बोले तेरी घड़ी क्या है? मेरे पिताजी तेरी घड़ी से ज्यादा मजबूत है। बोले कैसे? अरे बोले मेरे पिताजी पिछले साल नदी में कूदे थे और साल भर बाद निकले। अरे बोले झूठ, तेरे पिताजी साल भर तक क्या करते रहे? बोले तेरे जो चाबी डाली थी, तो तेरे पिताजी ने जो घड़ी डाली थी ना, उसमें चाबी भरते रहे। मतलब इन सब
का कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम क्या कर देते हैं, मजाक मजाक में कितना क्या क्या कुछ कुछ झूठ नहीं बोल जाते। बेटे ठाड़े कुछ काम नहीं है तो मजाक चल रही है और मजाक में नाना तरह के झूठ बोल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन इससे हमारे कर्मों का बंद होता है। जब भोगना पड़ता है तो हमें रोना पड़ता है। सत्य जो होता है बड़ा मीठा होता है, कहीं से भी चखो सब तरफ से मीठा ही स्वाद आता है, लेकिन झूठ देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा उसका परिणाम कड़वा होता है। हमारे यहाँ पर 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से? एक तो वो जिनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है, एक वो जिन्हें सत्य से कुछ लेना देना नहीं है, दूसरे वो जिन्हें सत्य से लेना भी है और सत्य देना भी है, और तीसरे वो जिन्हें सत्य देना तो है लेकिन लेना नहीं है। आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? अध्यक्ष जी, अपन कौन है? सत्य देते हैं लेकिन लेते यही है। सच्ची हम मतलब आप लोग संसारी प्राणी वो हैं जिन्हें सत्य से कोई लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। दूसरे वो हैं पंडित। आप बुरा मत कहना पंडित जी, पंडित लोग जिन्हें सत्य देना तो है लेकिन लेना नहीं है। बातें इतनी ऊंची ऊंची करेंगे, इतनी ऊंची ऊंची करेंगे, परिग्रह छोड़ने की बात करेंगे और ध्यान उसी पे रहेगा कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और कितना मुझे लिफाफा मिल रहा है। ऐसे ही होता है? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं जिन्हें देना तो है लेकिन लेना नहीं है, बताएंगे त्याग की बात लेकिन जीवन में कुछ त्याग नहीं है, वो लोग हैं दूसरे नंबर के। तीसरे नंबर के वो हैं जिन्हें लेना भी है और देना भी। वो लोग हैं संत पुरुष जो सत्य अपने जीवन में उतारते भी हैं और सत्य दूसरों को देते भी हैं, सत्य की बात भी बताते हैं और अपने जीवन में भी सत्य होता है। अध्यक्ष जी अब कौन है? अपन जिसको लेना देना नहीं है, हम देते भी नहीं है और लेते भी नहीं है। आचार्य शिवकोटि स्वामी ने 10 प्रकार के सत्य बताए। उन्होंने कहा कि जनपद सत्य, ऐतिहासिक सत्य, नाम सत्य, स्थापना सत्य। किसी का नाम महावीर रख दिया लेकिन चूहा निकल गया तो डर जाता है, ये कौन सा सत्य है? नाम सत्य। भौगोलिक सत्य, जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है? गोल है, ये भौगोलिक सत्य है। ज्योतिष सत्य, जहां से क्या किया जाता है? गुणा भाग किया जाता है, यानी कि मिलान किया जाता है, कुंडली आदि का मिलान होता है, उसे ज्योतिष सत्य कहते हैं, वो भी सत्य है। एक जनपद सत्य होता है, जिन लोगों ने क्या कर लिया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के मीटिंग करके किसी बात का निर्णय कर लिया और वो पूरी समाज को मान्य होता है, वो जनपद सत्य कहलाता है। ऐसे 10 प्रकार के सत्य उन्होंने बताए हैं। गणितात्मक सत्य 5 और 5 10 होते हैं, गणितात्मक सत्य। घटनात्मक सत्य, पहले जो कोई घटनाएं हुई हैं, इतने समय तक हमारा देश गुलाम रहा, इन
हुआ था। ऐसे अनेक प्रकार के सत्य, उन सत्यों में एक है व्यवहार सत्य, और सबसे ज्यादा मान्य है व्यवहार सत्य। जैसे आपके नल आता है, नल आता के पानी आता, क्या आता है? और बोलते क्या है? नल आ गए, नल आ गए बोला जाता है। आपका घर चूता है या पानी चूता है? लेकिन बोलते क्या है? बोलते क्या है? घर चू रहा है। बेटे को जन्म मां देती है, लेकिन लोग बोलते फलाने के यहाँ पे लड़का हुआ है, फलाने के यहाँ पर पुत्री हुई है, यानी पिता का नाम बोला जाता है, जबकि पुत्री किसकी है? किसने जन्म दिया है? मां ने। 9 महीने तक मां ने उसको ध्यान रखा, उसको पेट में रखा, लेकिन जन्म हो गया तो वो पुत्री किसकी हो गई? पिता के नाम की हो जाती। कोई ये नहीं कहता फलानी की, मतलब किसी महिला की पुत्री और पुत्र नहीं बोला जाता। किसका बोला जाता है? पिता का नाम बोला जाता है। ये क्या है? यदि किसी के घर देखने जाए तो बोले आपका ही घर है, कितने बार तो बोल देती आपका ही बेटा है, ऐसा बोल देते ना, आपका ही बेटा है। अरे आपका बेटा नहीं है, बेटा किसका है? मेरा है। लेकिन व्यवहार में ऐसा बोला जाता है, यदि सामने वाला कह दिया ये आपका ही घर है और डेरा लेके आ गया तो तुरंत केस, कोर्ट केस चालू हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये व्यवहार में बोलते हैं। और आप आटा पिसाने जाते हैं कि गेहूं पिसाने जाते हैं? क्या पिसाते हैं? गेहूं। और बोलते क्या है? आटा पिसाने जा रहे हैं। अरे आटा तो पिसा है, उसको पिसाने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से हम जो व्यवहारिक सत्य है वो व्यवहारिक सत्य भी माने। व्यवहारिक सत्य भी हमारे यहाँ पर सत्य की कोटि में आता है, क्योंकि ऐसा प्रचलन में है। कहीं कहीं जो होता है चावल को भात कहा जाता है, कहीं राइस कहा जाता है, कहीं और भी कुछ कहा जाता है। तो ये सब जगह जगह की भाषा है, और जगह जगह की भाषा में अनेक अनेक तरह के लोग अनेक अनेक बातों को बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो सत्य की कोटि में आता है। आचार्य कहते हैं कि हमें ऐसा सत्य नहीं बोलना है जिससे लोगों के दिल को ठेस पहुंचे, लोगों के दिल दुख जाए, या तकलीफ पड़ जाए, या लड़ाई हो जाए, या झगड़ा हो जाए। ऐसा झूठ भी नहीं बोलना है, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है कि आपस में बेमनस्ता बढ़ जाए, आपस में बैर की गांठ बन जाए, आपस में बुराई पैदा हो जाए। ऐसा झूठ भी नहीं बोलना है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। कई बार क्या होता है, आपस में किसी ने किसी की बात बता दी और हमने उसको जाके कह दी, हमने तो सत्य बोला, उसने मुझे बोला था इसलिए मैंने बोला, और पता चला कि सास बहू में महाभारत हो गया। तो इसलिए ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी के घर में महाभारत हो जाए। और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना कि किसी के प्राण घात हो जाए, किसी के प्राण चले जाए। यदि किसी के प्राण जाते हैं और आपने सत्य बोल दिया तो सत्य बोला हुआ भी झूठ की कैटेगरी में आएगा। यदि आपने झगड़ा करवा दिया, लड़ाई करवा दी, तो कहते हैं वो सत्य भी झूठ की कोटि में आएगा। अब कभी ऐसा प्रसंग आता है, आप लोग तो बोल देंगे, लेकिन साधु क्या करेंगे? साधु तो महाव्रती होते हैं, साधु क्या करेंगे? कैसे बोलेंगे? हैं? कैसे? जैसे साधु जंगल में है, साधना कर रहे हैं, और साधना करते करते जंगल में ध्यान में बैठे हुए हैं। कोई शिकारी आता है और महाराज से कहता है कि महाराज मेरा शिकार यहां से गया है क्या? तो महाराज क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे कि ना? क्या बोलेंगे? ना हाँ बोलेंगे ना? तो
क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, वो करेंगे कि यदि वो बैठे होंगे तो खड़े हो जाएंगे, जब से मैं खड़ा हूं तब से मैंने देखा, और यदि खड़े होंगे तो बैठ जाएंगे, जब से मैं बैठा हूं तब से मैंने देखा नहीं है। तो क्या हो जाएगा उसका? यदि बोल देते हैं कि यहां से गया है तो वो उसके पीछे जाएगा, उसका घात कर देगा, और यदि ये बोलते हैं कि हमने नहीं देखा है तो झूठ हो जाएगा। इसलिए अपने आसन को बदल लेंगे और आसन को बदल करके अपने सत्य की रक्षा करेंगे। लेकिन हम जो होंगे, हमसे यदि पूछा जाएगा तो हम तो सीधा यही बोलेंगे, यानी आप लोगों से यदि पूछा जाए तो आप तो यही बोलेंगे कि हमने देखा है। फिर भी हम कहेंगे हमने नहीं देखा है। इसलिए कहेंगे हमने नहीं देखा है क्योंकि यदि हम ये कह देंगे कि देखा है तो उसका घात हो जाएगा। वो झूठ बोलना भी हमारा सत्य की कोटि में आएगा, क्योंकि हमने एक जीव को प्राण बचाने के लिए, एक जीव के घर में विवाद कराने से रोक लिया है, एक जीव के घर में लड़ाई कराने से हमने झूठ बोला है। इसलिए वो झूठ भी हमारा किसकी कोटि में आएगा? सत्य की कोटि में। पहले ऐसा होता था, अब तो जमाना बदल गया है पूरा। पहले हमारे जैन समाज की धाक इतनी थी, हमारे जैन समाज की इज्जत इतनी थी, हमारे जैन समाज के लोगों का रुतबा इतना था कि यदि पहले पंचायत नहीं होती थी, यदि पंचायत किसी से कराई जाती थी तो जैन समाज के 5 लोगों को बुला करके निर्णय कर लिया जाता था। गांव के लोग जैन समाज के लोगों को बुलाते थे और निर्णय करते थे कि ये जो निर्णय दे देते थे वो मान्य होता था, क्योंकि उन्हें पता होता था कि जैन समाज का व्यक्ति ईमानदार होता है, जैन समाज का व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, असत्य नहीं बोलता है, सत्य बोलता है और निस्वार्थपूर्ण निर्णय देता है। इसलिए जैन समाज के पंचों को बुला करके निर्णय होता था और जो निर्णय होता था वो मान्य होता था। अब जैन समाज की पंचायत में जाने लगी। क्यों? क्योंकि हम अब उतने सत्यवादी नहीं रहे, उतना रुतबा हमारा नहीं रहा। अब हम भी झूठ के आदी हो गए, धीरे धीरे हमारा भी वर्चस्व समाप्त हो। पहले यदि किसी अजैन के घर में शादी होती थी तो वो बोलने के लिए आता था जैन बंधु के लिए, तो ये बोलता था वो कि भैया आपके लिए रात्रि भोजन के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप शाम की व्यवस्था आपके लिए है, आप शाम को आइए। और हमारा बंदा जो है बड़ी शान से कहता है भैया हम तो रात में खाते, हमें चलता है। और हम रात में जाने लगे, उनके घरों में रात में खाने लगे, वहीं जाकर के बैठ करके उनके साथ में खाने लगे। ऐसे करते करते हमारा धीरे धीरे हमारा वर्चस्व, हमारा रुतबा। कहने का मतलब यही है कि आज का जो दिन है, आज का जो धर्म है, वो हमें यही संदेश देता है कि सत्य को स्वीकारो, सत्य को धारण करो। जगह जगह जो हम झूठ बोलने के आदी हैं, उस झूठ से हम बचें, सत्य को अपने जीवन में स्थान दें। हमें लगता जरूर है कि हमने झूठ बोल करके लोगों को पागल बना दिया, लेकिन वो पागल नहीं बल्कि हम अपने आप को पागल बना लेते हैं। इसलिए सत्य को स्वीकारें, सत्य को अपने जीवन में अर्पित करें। यही आज के धर्म का उद्देश्य है। बोले भगवान महावीर स्वामी की सौभाग्यवती माता जी की जय। सभी लोग उठेंगे नहीं, कोई जाएगा नहीं। 2 बोलियां होंगी, एक शांति धारा की बोली, 3 एक निर्माण लाडू की। सभी लोग एक बार बैठेंगे।